in today's lecture, we will discuss the next three chapters of the Prisoner of Zenda, that is chapter 6, 7 and 8. So, in the last lecture, I told you in chapter 5 that the coronation ceremony of Rodolphe Zendile has been done, and now he is in the palace. And the story continues from here in chapter 6. The name of chapter 6 is The Secret of a Cellar, मतलब एक कोठरी का राज. We were in the king's dressing room. Fritz von Terlenheim, Sept and I flung myself exhausted into an armchair. हम बादशाह के ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, फ्रिट्स, सेप्ट और मैंने अपने आप को गिराया थक हार कर एक आर्म चेयर में. आर यू रेडी टू स्टार्ट? सेप्ट कहता है, क्या तुम तैयार हो अब चलने के लिए? मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ. इट वॉज 5 o'clock एंड एट 12 आई शुड बी नो मोर देन रोडोल्फ ज़ेंडाइल. अभी 5 बज रहे हैं, सुबह शाम के 5 बज रहे हैं, और रात के 12 बजे तक मैं सिर्फ एक रोडोल्फ ज़ेंडाइल होऊंगा और उसके सिवा और कुछ नहीं होगा. मतलब अभी तो मैं बादशाह हूँ, लेकिन रात के 12 बजे जाहिर सी बात है कि असली बादशाह यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैं जस्ट एक रोडोल्फ ज़ेंडाइल सिर्फ रहूँगा और उसके सिवा कुछ भी नहीं. डू यू नो फ्रेंड दैट माइकल हैज़ हैड न्यूज़ फ्रॉम ज़ेंडा. ही वेंट टू इंटर रूम अलोन टू रीड इट एंड ही केम आउट लुकिंग लाइक अ मैन डेज्ड. तुम जानते हो दोस्तों, ये जो है वो सेप्ट कहता है, तुम जानते हो दोस्तों, माइकल को ज़ेंडा से ख़बर मिली है कुछ. वो एक कमरे में गया था वो ख़बर को पढ़ने के लिए, और जब बाहर निकला वो कमरे से तो वो बहुत हैरान और परेशान था. तो नाउ फ्रिट्स, सेप्ट कहता, फ्रिट्स अब तुम सुनो. द किंग गोज़ टू बेड. समझो कि बादशाह सोने के लिए जा चुके हैं. ही इज़ अपसेट. बादशाह परेशान है. नो वन इज़ टू सी हिम अंटिल 9 o'clock टुमारो. कल सुबह 9 बजे तक कोई उनसे नहीं मिल सकता. यू अंडरस्टैंड? नो वन. तुम्हें समझ में आया? कोई नहीं मिल सकता. आई अंडरस्टैंड आंसर्ड फ्रिट्स. फ्रिट्स ने जवाब दिया, ठीक है मैं समझ चुका हूँ. माइकल मे कम एंड क्लेम इमीडिएट ऑडियंस. यू विल आंसर दैट ओनली प्रिंसेस ऑफ द ब्लड आर एंटाइटल टू इट. माइकल शायद आए और फ़ौरन से मुलाकात करना चाहे तुमसे, लेकिन तुम जवाब देना कि सिर्फ प्रिंसेस ऑफ द ब्लड, मतलब कि जो एल्फबर्ग फैमिली के हैं, इस शाही नस्ल के लोग हैं, बस वही मिल सकते हैं और कोई दूसरा और नहीं मिल सकता. If the door of the room is opened while we are away, you are not to be alive to tell me us about it. अगर दरवाज़ा खुला मिला हमें इस कमरे का जब हम बाहर गए तो तुम ये हमें बताने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे. Here, wrap yourself in this big cloak. Sept continued to me. सेप्ट ने मुझसे कहा, ये लो अपने आप को इस बड़ी चादर से लपेट लो. A man was waiting for us with 2 horses. फिर जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि एक शख्स 2 घोड़े लेकर हमारे पास, मतलब हमारा इंतज़ार कर रहा था. 2 घोड़े उसके पास थे. It was 6:30. 6:30 बज चुके थे. At last we came to the city wall and to a gate. आखिरकार हम लोग शहर के दरवाजे तक पहुँचे और शहर के दीवार तक पहुँचे. The stars fought for us. सितारे हमारी किस्मत में है. या स्टार्स फाउट फॉर अस मतलब किस्मत हमारा साथ दे रही थी. ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. अ लिटिल गर्ल ऑफ 14 ट्रिप्ड आउट. 14 साल की एक छोटी लड़की वो बाहर निकली. प्लीज़ सर, फादर्स गॉन टू सी द किंग. बराए मेहरबानी सर, मेरे अब्बू जो कि शायद चौकीदार है उसके वालिद, वो कह रहे हैं कि वो बादशाह से मिलने के लिए गए हैं. बट इज सेड आई वॉजंट टू ओपन द गेट सर. और सर, उन्होंने, मेरे अब्बू ने मुझसे कहा है कि मैं गेट ना खोलूँ. डिड ही माई डियर, सेड सेप्ट डिसमाउंटिंग. सेप्ट ने नीचे उतरते हुए कहा घोड़े से, क्या उसने ऐसा कहा है मेरी प्यारी? देन गिव मी द की. तो अब ज़रा मुझे चाबी दो. द की वॉज इन द चाइल्ड्स हैंड. सेप्ट गेव हर अ क्राउन. चाबी जो है वो बच्ची के हाथ में था. सेप्ट ने उसे एक सिक्का दिया सोने का. हियर्स एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग, शो इट योर फादर, ऑर्डरली ओपन द गेट. बादशाह की तरफ से एक हुक्म है, ये अपने बाप को दिखा देना, और हुक्म है तुम्हें कि दरवाज़ा तुम खोल दो. तो दरवाज़ा उस बच्चे ने खोल दिया. आखिरकार वो स्टेल्सो शहर से बाहर निकल गया.
We stopped from a draught of wine and to bait our horses, losing half an hour thus. हम शराब पीने के लिए रुके और अपने घोड़े को सुस्ताने के लिए हमने रोका। इस तरह से आधा घंटा हमने और ज़ाया कर दिया। हार्क, ही क्राइड, सेप्ट चिल्लाया, सुनो। वी हेard द बीट ऑफ हॉर्सेस हूव्स, हमने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी। आई ग्लैंस्ड एट सेप्ट, मैंने सेप्ट की तरफ देखा। सेप्ट जंप डाउन एंड लेड हिज एयर टू द ग्राउंड, सेप्ट छलांग मार के नीचे उतरा घोड़े से और अपना कान उसने ज़मीन पे लगा दिया। देयर आर टू, दे आर ओनली अ माइल बिहाइंड, थैंक गॉड द रोड कर्व्स इन एंड आउट एंड द वाइंड्स अवर वे। वो कहता है सेप्ट, 2 लोग हैं घोड़े पर सवार और वो सिर्फ 1 मील के फासले पर हैं। शुक्र है खुदा का कि सड़क कर्व कर रही, इन आउट मतलब सड़क जो है वो कर्विंग है, जिगजैग की सूरत में है और हवा भी हमारे में चल रही है। इस वजह से वो हम लोग हमें देख नहीं पाएंगे और ना हमारी आवाज़ सुन पाएंगे, लेकिन चूँकि हवा उनकी तरफ से हमारी तरफ आ रही है इसलिए हम उनके घोड़े के टापों की आवाज़ सुन चुके हैं। वी गैलप्ड ऑन, हमने घोड़े को सर पर दौड़ाया। एंदर हाफ माइल ब्राउट अस टू द डिवाइड ऑफ द रोड, आधा घंटा और सफ़र करने के बाद आखिरकार हम लोग डिवाइड ऑफ द रोड पर आ गए। मतलब डिवाइड ऑफ द रोड मतलब जहाँ पर सड़क 2 पार्ट में टूट रही है। वहाँ मेरे मैप में बनाया है कि सड़क जो है वो 2 पार्ट पर जब खुल जाती है तो उसी को हम ग्रीन कलर के मार्कर से मैंने वहाँ पर बनाया है, तो वो कहलाते हैं डिवाइड ऑफ द रोड। तो डिवाइड ऑफ द रोड पर हम आ गए। सेप्ट ड्रू रेन, सेप्ट ने घोड़े की बाग खींची। उसने कहा, टू द राइट इज़ अवर रोड, सीधे हाथ की तरफ हमारा रास्ता है शूटिंग लॉज की तरफ जाने का। टू द लेफ्ट द कैसल, जब उल्टे हाथ में जो रास्ता जा रहा है वो कैसल ऑफ झंडे की तरफ जा रहा है। ईच अबाउट 8 माइल्स, और हर रास्ता, दोनों रास्ते 8-8 मील के हैं। गेट डाउन, उतर जाते हैं अब यहाँ पर हम। यू वॉन्ट टू सी हु दे आर, आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की, क्या तुम ये देखना चाहते हो वो कौन है लोग। ए एंड वेयर दे आर गोइंग, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया हाँ, और ये भी देखना चाह रहा हूँ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। हियर दे कम, ये लोग वो आ गए। सेप्ट ने सरगोशी की। इट्स द ड्यूक, ये तो ड्यूक माइकल है। तो पीछे से ड्यूक माइकल आ रहा था। आई थॉट सो, ही आंसर्ड, तो सेप्ट कहता है, जवाब देता है, मैं जानता था वही होगा। इट वॉज द ड्यूक एंड विथ हिम अ बर्ली फेलो whom I knew well and who had caused to know me afterward, Max Hoff, brother of Johann the keeper and a body servant to his highness। यहाँ ड्यूक माइकल था और उसके साथ एक मोटा आदमी था जो बाद में मुझे पता लगा मैक्स हॉफ है। मैक्स हॉफ कौन है? जोहान द ड्यूक कीपर का भाई है और ड्यूक माइकल का बॉडी सर्वेंट है, बॉडी गार्ड है। जैसे जोहान भी बॉडी गार्ड है तो जोहान का भाई मैक्स हॉफ वो भी बॉडी गार्ड है माइकल का। द ड्यूक रीड अप, ड्यूक माइकल ने अपने घोड़े की लगाम खींची। विच वे आस्क्ड ब्लैक माइकल, ब्लैक माइकल ने पूछा कौन से रास्ते में जाना है? टू द कैसल योर हाइनेस अर्ज हिज कंपेनियन, उसके साथी ने उकसाया कैसल की तरफ जाना है मेरे आका। देयर वी शैल लर्न द ट्रूथ, वहाँ जाकर ही हमें सच्चाई के बारे में पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। माइकल वेटेड अ मोमेंट लॉन्गर देन ही क्राइड, माइकल एक लम्हे के लिए रुका, उसके बाद चिल्लाया टू ज़ेंडा देन, चलो फिर ज़ेंडा ही चलते हैं। एंड सेटिंग स्पर्स टू हिज हॉर्स गैलप्ड ऑन, और घोड़े को उसने लात लगाई, लात मारी घोड़े को और आखिरकार घोड़े पर सवारी करते हुए मैक्स ऑफ के साथ उल्टे हाथ की तरफ जो रास्ता जा रहा था कैसल ऑफ ज़ेंडा की तरफ, वो वहाँ चला गया। अवर माइंड्स वर फुल ऑफ एप्रीहेंशन, हमारे जहनों में दुआएं भरी थी। एप्रीहेंशन मतलब दुआएं, हमारे जहनों में दुआएं भरी थी। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, हम सब हमारे जहन में था ऑल इज़ वेल मतलब सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज़ वेल। एट लास्ट द लॉज केम इन साइड, आखिरकार हमारी आंखों के सामने लॉज आ गया। ऑल वॉज स्टिल एंड क्वाइट, नॉट अ सोल केम टू मीट अस, सब कुछ बिल्कुल बेहिस्सो हरकत था, कोई हमसे मिलने के लिए नहीं आया। लुक हियर ही सेड पॉइंटिंग टू द ग्राउंड, देखो यहाँ, उसने कहा ज़मीन पर इशारा करते हुए। आई लुक डाउन एट माई फीट लेज 5 or 6 सिल्क हैंडकरचिप्स, मैंने नीचे देखा मेरे पाँव के पास पड़े थे 5 या 6 रेशमी रुमाल। दे आर वॉट आई टाइड द ओल्ड वुमेन अप विद, सेड ही, सेप्ट ने कहा ये तो वही रुमाल है जिनसे मैंने बूढ़ी औरत को बांधा था।
बूढ़ी औरत मतलब जोहान की माँ को जिससे बांधा था, जो पिछले क्लास में हमने समझा था। द डोर ऑफ द कोल सेलर स्टूड वाइड ओपन। कोयले वाले कमरे का दरवाज़ा जिसके अंदर जो है वो जोहान की माँ को रखा गया था, वो पूरा का पूरा खुला था। दे फाउंड द ओल्ड वुमेन सेड आई। मैंने कहा उन्होंने बूढ़ी औरत को ढूंढ निकाला लग रहा है। देन वी केम अपोजिट टू द डोर ऑफ द वाइन सेलर। फिर हम शराब के कोठरी के पास सामने आए जहाँ जिसके अंदर बादशाह बंद था। इट वॉज शट, वो दरवाज़ा बंद था। इट लुक्ड इन ऑल रेस्पेक्ट एज इफ इट हैड लुक्ड व्हेन वी लेफ्ट इट दैट मॉर्निंग। ये हर तरीके से वैसे ही लग रहा था जैसे हम इसको सुबह छोड़ कर गए थे। हिज फेस टर्न पेल। सेप्ट का चेहरा पीला पड़ गया। एंड ही पॉइंटेड अगेन एट द फ्लोर। उसने दोबारा ज़मीन की तरफ इशारा किया। फ्रॉम अंडर द सोफ़ा a red stain had spread over the floor of the passage and dried there। चूँकि सोफ़े के नीचे एक लाल दाग वो फैल रहा था नीचे रास्ते में, नीचे से मतलब गेट्स के नीचे से निकल कर आ रहा था, और वो लाल दाग आगे जाकर सूख रहा था, सूखा हुआ था। रेड कलर का स्टेन था, कोई दाग धब्बा था। आई केम टू द डोर ऑफ द सेलर। आखिरकार मैं दरवाजे के पास आया। आई वॉक 2 yards इनटू द सेलर। मैं वाइन सेलर के अंदर 2 गज अंदर गया मैं। आई सॉ द बॉडी ऑफ अ मैन लाइंग फ्लैट ऑन हिज बैक विथ हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड वाइड एंड अ क्रिम्सन गैश अक्रॉस द थ्रोट। मैंने देखा एक इंसान की लाश जो अपने पीठ के बल पुष्ट पर लेटी हुई थी, और उसके बाजू सीधे खुले थे, और एक बेरहम एक गैश, एक क्रिम्सन, एक शदीद एक गैश घाव लगा था उसके गले पर, तलवार का एक घाव था। आई वॉक टू हिम एंड नेल डाउन बिसाइड हिम। मैं उसके पास चल कर गया और घुटने के बल उसके पास जाकर बैठ गया। एंड कमेंडेड टू गॉड द सोल ऑफ अ फेथफुल मैन। और खुदा के सुपुर्द कर दिया उस वफादार इंसान की रूह को। फॉर इट वॉज द बॉडी ऑफ जोसेफ। चूँकि वो जोसेफ की बॉडी थी जो रॉयल कुक था, लास्ट क्लास में पढ़ा था। द लिटिल सर्वेंट, छोटा खादिम। स्लेन इन गार्डिंग द किंग। जब वो बादशाह की हिफाजत कर रहा था उसी दौरान उसको जो है वो ड्यूक माइकल के आदमियों ने ज़बा कर दिया। तो उसके गर्दन जो है वो कटी हुई लाश, गर्दन पे जो है वो तलवार का ज़रब था, वो पड़ी हुई थी। हाँ बिल्कुल किंग था, बिल्कुल किंग था। और साथ में जोसेफ जो है उसकी देखभाल कर रहा था। मतलब इस दौरान अब जब ये लोग कोरोनेशन सेरेमनी में थे तो उस दौरान ही ऐसा कुछ हुआ कि माइकल के लोग इसके अंदर आए और जोहान की माँ को छुड़ा कर लेकर चले गए, साथ में जोसेफ को जो है ज़बा कर दिया, और बादशाह को भी। अब बादशाह को देखते हैं कि बादशाह है कि नहीं है वाइन सेलर में। द किंग इज़ नॉट हेयर सेड आई। रजंडाइल कहता है बादशाह यहाँ पर कहीं नहीं है। हर तरफ देखते हैं और वाइन सेलर के अंदर बादशाह कहीं नहीं मिलता है। मतलब बादशाह को जो है ब्लैक माइकल को लोग उठा कर लेकर चले गए। ठीक है, तो दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 जहाँ हमने पढ़ा द सीक्रेट ऑफ अ सेलर। कोठरी का राज फाश हुआ कि कोठरी के अंदर क्या चीज़ हुई। अब चैप्टर 7 हिज मैजेस्टी स्लीप्स इन स्टेल्सो। मेरे आका दोबारा स्टेल्सो में जाकर सो जाते हैं, या बादशाह सलामत दोबारा स्टेल्सो में सो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 हिज मैजेस्टी स्लीप्स इन स्टेल्सो। बादशाह सलामत दोबारा स्टेल्सो में जाकर सो जाते हैं। लेकिन बादशाह से मुराद यहाँ पर है रजंडाइल, रडल्फ रजंडाइल। फॉर 10 minutes और मोर वी सेट साइलेंट इन द डाइनिंग रूम। 10 मिनट या उससे ज़्यादा तक हम डाइनिंग रूम में खामोशी से बैठे रहे। ये वही डाइनिंग रूम है जहाँ पर उन्होंने डिनर किया था शूटिंग लॉज के अंदर। 10 मिनट तक हम बैठे रहे। ए लैड, we will go back to Strelso. The king shall be in his capital again tomorrow. सेप्ट कहते हैं ए लड़के, हम वापस जाएंगे स्टेल्सो। बादशाह को अपने दारुल हुकूमत में कल दोबारा होना पड़ेगा। द किंग, बादशाह कहाँ है? बादशाह को तो ले गए। द क्रोन्ड किंग, सेप्ट कहता है वो बादशाह जिसको ताज पहनाया जा चुका है, उस बादशाह की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। यू आर मैड, आई क्राइड, मैं चिल्लाकर बोलता हूँ तुम पागल हो चुके हो। एक दिन का ड्रामा तुमने करके मुझसे बोला, मैंने कर दिया एक दिन का ड्रामा। अब तुम चाह रहे हो आगे भी मैं बादशाह बनूं। बट द ड्यूक नोज द विलन्स ही हैज एम्प्लॉयड नो। लेकिन अब ड्यूक माइकल भी जानते हैं मेरे बारे में
वो विलन जो उसने रखे हैं वो सब जानते हैं मेरे बारे में, इसलिए हर कोई जानता है। ए बट द कैंट स्पीक रोड सेप्ट इन ग्रीम ट्रियम्फ। सेप्ट जो है वो जीत के जश्न के साथ कहता है कि लेकिन वो नहीं बोल सकते कुछ भी। वी हैव गॉट देम, हाउ कैन दे डिनाउंस यू विदाउट डिनाउंसिंग देमसेल्फ। किस तरह से वो तुम्हारी पोल पट्टी खोल सकते हैं अपनी पोल पट्टी खोले बिना? जब तो तुम्हारा पोल खोलेंगे तो उनका पोल अपने आप खुल जाएगा। Hey, this is not the king because we kidnapped the king and murdered his servant. Can they say that? क्या वो ऐसा कह सकते हैं? ब्लैक माइकल ऐसा कह सकता है कि ये बादशाह नहीं है, क्योंकि असली बादशाह को तो हमने किडनैप कर लिया है और उसके सर्वेंट को मर्डर कर दिया है। तो ब्लैक माइकल खुद फंस जाएगा ये बोल के कि ये जो बंदा है बहरूपी है, चूँकि असली बादशाह हमारे कब्जे में, तो ये तो खुद ही फंस जाएगा। तो वो जब अब तुम्हारे पोल खोलेगा तो उसका पोल भी खुल जाएगा खुद ब खुद, ब्लैक माइकल का। आई मस्ट बी फाउंड आउट, आई अर्ज्ड। मैंने कहा मुझे ढूंढ लिया जाएगा, या मैं शनाख्त मुझे लोग कर लेंगे कि मैं बादशाह नहीं हूँ। Perhaps, but every hour something. Above all, we must have a king in his also, or the city will be Michael's in 24 hours. And what would the king's life be worth then, or his throne? Lad, you must do it. शायद तुम पहचान लिए जाओ, लेकिन हर घंटा अहम है, और फिर भी इस सेल्सो में किसी एक बादशाह को तो होना पड़ेगा, वरना ब्लैक माइकल 24 घंटे में बादशाह बन जाएगा। और तुम्हें पता है फिर बादशाह की ज़िंदगी की कीमत क्या रहेगी, या उसके ताज की कीमत क्या रहेगी? लड़के तुम्हें लाजमी करना पड़ेगा ऐसा। सपोज दे किल द किंग, फर्ज करो कि क्या पता वो मार दे बादशाह को। तो सेप्ट कहता है दे विल किल हिम इफ़ यू डोंट। अगर तुम आज नहीं गए वापस इस सेल्सो तो वो बादशाह को वाकई में मार देंगे। सेप्ट सपोज दे हैव किल्ड द किंग। सेप्ट सपोज करो कि वो मार चुके हो बादशाह को, बादशाह अब तक मर चुका हो। देन बाय हेवन यू आर एज गुड एंड एज वर्क एज ब्लैक माइकल एंड यू शैल रीन इन नूरिटानिया। तो खुदा की कसम तो ब्लैक माइकल से अच्छे एल्फ वर्क हो, और तुम ही राज कर लेना नूरिटानिया में। उस ब्लैक माइकल से तो बेहतर ही इंसान हो तुम। बट आई डोंट बिलीव दे हैव, लेकिन मुझे नहीं यकीन है कि उन्होंने मारा होगा। नॉर विल दे किल हिम इफ यू आर ऑन द थ्रोन, विल दे किल हिम टू पुट यू इन। और ना ही वो उस बादशाह को उस वक्त तो मार सकते हैं जब तक तुम तख्त पर बैठे हो। क्या वो बादशाह को मार कर तुम्हें हमेशा के लिए तख्त पर बैठा देंगे? वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वी मस्ट ब्यूरी दैट पुअर फेलो सेड आई। मैंने कहा हमें लाजमी इस बेचारे जोसेफ को दफनाना होगा। सेप्ट ने कहा नो टाइम, इसके लिए कोई वक्त नहीं है। आई विल डू इट। मैंने कहा मैं ऐसा करूँगा, मैं दफनाऊँगा इसको। He went out and I went to the cellar. I raised poor Joseph in my arms and bore him into the passage and thence towards the door of the house. Just inside I laid him down, remembering that I must find spades for our task. At this instant Sept came up. वो बाहर निकलता है जबकि मैं कोठरी में जाता हूँ। मैं बेचारे जोसेफ के लाश को उठाता हूँ अपने बाजुओं में और उसको लेकर रास्ते में आता हूँ और वहाँ से घर के दरवाजे की तरफ आता हूँ। जैसे ही मैं उसको नीचे रखता हूँ मुझे याद आता है कि मुझे इस काम को करने के लिए, दफनाने के लिए बेलची की ज़रूरत पड़ेगी। उस लम्हे सेप्ट आता है। यू फूल कम हियर सेड ही। बेवकूफ़ तुम, इधर आओ। ही ड्रीव मी टू द डोर। वो मुझे खींच कर दरवाजे के पास लेकर जाता है। About 300 yards away, coming along the road from Zenda, I made out a party of men. There were 7 or 8 of them. 4 were on horseback and the rest were walking, and I saw that they carried long implements which I guessed to be spades and mattocks on their shoulders. 300 गज के फासले पर जेंडा की तरफ से जो रोड आ रहा था, मैंने देखा कुछ लोगों को। 7 या 8 लोग थे, सब 4 घोड़े पर बैठे हुए थे, बाकी सब पैदल आ रहे थे। और मैंने देखा उन सब ने लंबे लंबे औजार उठाए हुए थे, बेलचे, कुदाल वगैरह। और मुझे लग रहा था शायद वो स्पेड्स हैं, मतलब बेलचे, मेटॉक्स, कुदाल हैं उनके शोल्डर पे। The approaching party must be beyond be Duke Michael's men and they were coming to remove the evidences. आने वाले लोग यकीनन ड्यूक माइकल के आदमी थे और वो अपने इस एविडेंस को, सबूत को मिटाने के लिए आ रहे थे, मतलब लाश वगैरह को दफनाने के लिए वो आ रहे थे। आखिरकार क्या होता है, आफ्टर दैट देयर इज़ अ फाइट बिटवीन देम। वहाँ पर कुछ फाइट होती है उनकी, और फाइट होने के बाद आखिरकार निकलते हैं वो लोग घोड़े में बैठकर, फ्रिट्स और रोजेंडाइल और सेप्ट। I waved my hand in farewell and dropped in a second later with a yell, for a bullet had grazed my finger and I felt the blood.
मेरे हाथ में आखिरकार जब मैंने अलविदा के लिए, उनको अलविदा कहने के लिए जब मैंने अपना हाथ हिलाया तो फ़ौरन से मैंने एक लम्हे के बाद हाथ नीचे कर दिया एक चिल्लाने की आवाज़ के साथ, चूँकि गोली मेरी उंगली को छूते हुए गुजर गई रजनडाइल के, और उसने आखिरकार जो है वो खून को, उसने कहा कि मैंने खून को फील किया कि मेरे हाथ से जो खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है। तो उसके आखिरकार वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागे ना, तो उसने फेयरवेल करने के लिए जो है वो हाथ हिलाया, वेव किया, तो उसको गोली लगी। वो गोली उसके जो है वो उंगली में लगी सीधे हाथ की तरफ, तो उसने उंगली नीचे कर लिया, हाथ उसने नीचे कर लिया चिल्लाते हुए। वी मेड अ बैंडेज फॉर माई वोंडेड फिंगर। आखिरकार आगे जाकर हमने, आगे जाने के बाद मैंने बैंडेज किया अपने ज़ख्मी फिंगर पे। देन वी रोड ऑन ग्लूमी साइलेंस। फिर हम बड़े खामोशी के साथ उदासी के साथ हम लोगों ने बाकी सफ़र तय किया, क्यों, चूँकि हमें पता था बादशाह में नहीं मिल सका। वी वेंट इन एंड रीच द ड्रेसिंग रूम। हम आखिरकार पहुँच गए वापस से सेल्सो और ड्रेसिंग रूम पर गए। Flinging open the door, we saw Fritz von Terlinem stretched fully dressed on the sofa. जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला ड्रेसिंग रूम का, हमने देखा फ्रिट्स वॉन टर्लिनहेम जो है वो मुकम्मल मलबूस वो सोफ़े पर बैठा हुआ है, क्योंकि हमने उसको गार्ड करने के लिए छोड़ा था। As soon as he saw me, his hand up to the catch hold of mine. जैसे ही उसने देखा, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। Holding my hand, he looked me up and down and up. Then suddenly he dropped my hand and reeled back. जिसको लगा कि बादशाह है पहली नज़र में, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे ऊपर देखा और नीचे देखा, फिर नीचे देखा और ऊपर देखा, और अचानक से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे हटा। Where's the king? Where's the king? He cried. उसको समझ में आ गया ये तो बादशाह नहीं है, तो मेरे रजनडाइल है। चिल्ला कर कहता है बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है? Hush, you fool, his Sept. Not so loud. Here's the king. सेप्ट कहता है तुम बेवकूफ़, इतने चिल्ला कर मत बोलो, यही है बादशाह। A knock sounded at the door. दरवाजे पर खटपट होती है। सेप्ट seized me by the hand. सेप्ट मेरा हाथ पकड़ लेता है, कहता है Here, cook to the bedroom. Off your cap and your boots. Get on the bed. Cover everything up. जल्दी करो, बेडरूम में जाओ, अपनी कैप उतारो, अपने बूट उतारो, बिस्तर पर लेट जाओ, सब कुछ कवर कर लो ताकि लगे कि तुम सोए हुए हो। An extremely smart and differential young gentleman who came up to my bedside, bowing again and again, and informed me that he was of the household of the Princess Flavia, and that Her Royal Highness had sent him especially to inquire how the king's health was after the fatigues which His Majesty had undergone yesterday. एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बाअदब एक जवान शख्स वो मेरे बिस्तर के सिराने आकर खड़ा हो गया, बार बार झुककर अदब से सलाम कर रहा था, और उसने मुझे बताया कि वो प्रिंसेस फ्लेविया का ख़ास खादिम है और शहज़ादी ने भेजा है उसे ख़ास तौर पर ताकि बादशाह की हाल अहवाल में पूछ कर आऊँ उन तमाम थकन के साथ जो हमारे आका को मतलब सहना पड़ा गुज़िश्ता दिन। तो मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो शख्स आया था, बादशाह मतलब मलका ने उसे भेजा था, ये प्रिंसेस फ्लेविया का ख़ास खादिम था, नौकर था। तो वो हाल अहवाल पूछने के लिए आया था कि आप कैसे हैं, आपको थकन वगैरह आपकी कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। मतलब पुराने ज़माने का टाइम था, आज के दौर में तो चले बंदा फ़ोन में या मैसेज में पूछ लेगा भाई हाउ आर यू, व्हाट्सएप कर दिया। लेकिन वो दौर ऐसा था कि अमीर अब उतने ज़्यादा सिर्फ समझ लो, सिर्फ एक तरह से प्रिंसेस फ्लेविया ने एक पूरा एक शख्स भेजा पैलेस में, वो सिर्फ इसलिए कि हाउ आर यू पूछ कर रहा है कि आप कैसे, ठीक ठाक है। अब वो बोलेंगे हाँ ठीक ठाक है, तो जाकर बता देंगे हाँ ठीक ठाक है। अमीर लोग हैं ना, मतलब वो लोग कर सकते थे ऐसा, लेकिन आज के दौर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदा रखे स्पेशली, क्योंकि व्हाट्सएप से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा वो बंदा हमें, कि वो एक बंदा जो हमें जाकर सिर्फ पैगाम पहुँचाए और लेकर आए, सिर्फ बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन अमीर लोग अपने ज़मानों में वक्तों में ऐसा करते थे, बादशाह लोग, उनके तो खादी में इतने होते थे 10 तरह के। माई बेस्ट थैंक्स सर टू माई कज़न सेड आई। मैंने कहा जनाब बहुत शुक्रिया मेरी कज़न का। एंड टेल हर रॉयल हाइनेस दैट आई वॉज नेवर बेटर इन माई लाइफ। और कहना शाही शहज़ादी से कि इतना अच्छा मैं कभी नहीं रहा अपनी ज़िंदगी में, मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं बहुत अच्छी हाल में हूँ। द यंग जेंटलमैन बोर्ड हिमसेल्फ आउट अगेन। जवान शख्स दोबारा से वो अदब के साथ झुकता है, चला जाता है। इज़ द किंग डेड, ही विस्पर्ड। फ्रिट्स कहता है क्या बादशाह मर गए हैं? से मैंने कहा प्लीज़ गॉड नो, नहीं मेरे खुदा ऐसा नहीं है, बट ही इज़ इन द हैंड्स ऑफ ब्लैक माइकल। लेकिन बादशाह सलामत इस वक्त ब्लैक माइकल के चुंगल में मौजूद है।
उसकी शिकंजे में इस वक्त वो मौजूद है, हमें उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। मतलब कैदी बना लिया है उसने ब्लैक किंग को, और यहाँ से इंटरमिशन या इंटरवेल जिसको हम कहते हैं, अब वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है कि वरना कहानी ख़त्म हो जाती है अगले पेज पे अगर बादशाह वहाँ मिल जाते तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब बादशाह को स्टोरी कुछ ऐसे कि बादशाह को ब्लैक माइकल लेकर चला गया, आप उसको छुड़ाना एक मेन मिशन का हिस्सा है। तो लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 8, अ फेयर कज़न एंड अ डार्क ब्रदर। एक गोरा कज़न और एक काला भाई, ठीक है। या फेयर कज़न से मुराद ये कि फेयर मतलब हेयर्स की बात कर रहे हैं, काले भाई से मुराद, डार्क ब्रदर से मुराद ब्लैक माइकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मुलाकात, फेस टू फेस मुलाकात होगी इस चैप्टर में ब्लैक माइकल की रज़नडाइल के साथ, चूँकि अब तक इनकी बातचीत नहीं हुई है। तो बातचीत अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम होगी जिसको पढ़ेंगे, पहली मुलाकात किस तरह से। क्या ब्लैक माइकल को पता चल चुका है, यू केम लेट इन द क्लासरूम। असल में इसलिए मैंने इसको लास्ट टाइम बताया था कि ब्लैक माइकल जो है वो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक माइकल, सेफ ने बताया था ना कि ब्लैक माइकल को पर्ची मिली थी। मैं तो थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे हुआ था ये। आपको पता है जी लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि जब वो कोरोनेशन सेरेमनी के लिए आ रहा था न्यू टाउन की तरफ से, तो वहाँ मैडम एंटनी डी बोवेन उसने देखा था ना रज़नडाइल को वो पहचान गई थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं था। उसने रिवॉल्वर पे हाथ रख दिया था कि कुछ बोलेंगे तो उसको गोली मार दूंगा मैं, लेकिन उसने मैडम एंटनी डी बोवेन ने कुछ बोला नहीं था। लेकिन वो अचानक से चली गई थी अंदर। तो अंदर क्या लिखने के लिए, ख़त लिखने के लिए गए थे ड्यूक माइकल को कि भाई असल में ये जो शख्स है ये शख्स बादशाह नहीं है, ये शख्स को मैं मिल चुकी हूँ, ये एक ट्रैवलर है जो कि इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है। और वो लिख कर उसने ख़त भेज दिया था किसको, ब्लैक माइकल को। अब ब्लैक माइकल उसी ख़त को जो है वो पढ़ने के लिए कमरे के अंदर गया था, और जब वो बाहर निकला था तो हैरान और परेशान था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये बादशाह असली नहीं है, कोई और है। तभी वो हैरानगी में आ गया था, तो उसको असलियत पता लग चुकी थी। तो ये हाँ सर, जब वो बादशाह उससे मिलता था तो मैडम मोबाइल ने कैसे पहचान लिया कि ये बादशाह नहीं है, क्योंकि उसने दाढ़ी भी कटवा ली। मतलब हाँ, तो मतलब फिर भी रिजेम्बलेंस तो थी, लेकिन जिस शख्स ने बिल्कुल रिसेंटली एक दिन पहले ही देखा होगा रज़नडाइल को, तो वो ज़्यादा बेहतर जान सकेगा कि ये रज़नडाइल है। जिसने रज़नडाइल को कभी देखा ही नहीं है तो वो तो नहीं पहचान सकेगा, लेकिन सर देखा हुआ वो पहचान लेगा कि कोई और बंदा है, रज़नडाइल है। चूँकि बहुत कम ऐसा ना कि किसी को क्या पता डुप्लीकेट मौजूद है दुनिया में इनका, इन दोनों का। ये तो सिर्फ मोबाइल जानती थी ना उस वक्त, और तो कोई नहीं जानता था। A real king's life is perhaps a hard one, but a pretended king's is, I warrant, much harder. रज़नडाइल सोचता है कि बादशाह की ज़िंदगी यकीनन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो बादशाह बनने की एक्टिंग कर रहा हो उसकी ज़िंदगी तो और भी मुश्किल होती है। तो बादशाह रियल में बादशाह की ज़िंदगी तो मुश्किल है, लेकिन जो एक ऐसा इंसान जो बादशाह की एक्टिंग कर रहा हो उसकी ज़िंदगी तो आई वारंट, मैं ज़मानत दे सकता हूँ कि वो बहुत मुश्किल है। और द नेक्स्ट डे सेप्ट इंस्ट्रक्टेड मी इन माई ड्यूटीज़। अगले दिन सेप्ट ने मुझे हिदायत करनी शुरू की मेरी जिम्मेदारियों की, क्योंकि अब तो इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बादशाह बन चुका है। मतलब अब तो जब तक असली बादशाह छूट नहीं जाता इसको बादशाह ही रह रहे हैं। अब एक दिन की कहानी तो ख़त्म हो गई। वॉट आई आउट टू डू एंड वॉट आई आउट टू नो, उसने मुझे बताया मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या जानना चाहिए। फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक मुझे बताता गया। देन आई स्नैच्ड अ ब्रेकफास्ट, फिर मैंने नाश्ता किया। विद सेप्ट स्टिल अपोजिट मी, जबकि सेप्ट मेरे सामने अब भी खड़ा था। टेलिंग मी दैट द किंग ऑलवेज टुक वाइट वाइन इन द मॉर्निंग एंड वॉज नोन टू डिटेस्ट ऑल हाईली सीजन डिशेस। और मुझे बता रहा था वो कि बादशाह हमेशा सफ़ेद शराब पीते हैं सुबह के टाइम, उनकी आदत है। तो तुम भी सफ़ेद शराब ही पीना, वाइट वाइन पीना। और ये कि बादशाह हमेशा हाईली सीजन डिशेस, हमेशा मौसमी खाने खाते हैं, मौसम के अतबार से खाने खाते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लें, मतलब अगर टेबल के सामने बैठो तो एकदम कुछ भी खाना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं। बादशाह का एक तरीका होता है खाने का, वो हमेशा सीजन डिशेस खाते हैं, जो मौसम के अतबार से फल है, सब्ज़ी है, बस वही खाएंगे, सब नहीं खाते। ये बादशाहों के अपने एक चस्के होते हैं, रॉयल क्यू के बस वही बनाएंगे जो भी है। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह के भी होते हैं, नवाज़ शरीफ के चस्के थे कि नवाज़ शरीफ साहब है वो हमेशा मछली वैसी खाते थे जो मछली घर की पली होती थी, दुकान की मछली नहीं खाते। हाँ, वो मछली जिसको आपने छोटे से बड़ा घर पे किया अगर, तो वो मछली वो खाएंगे, वरना मछली नहीं खाएंगे। तो ये बड़े लोगों की शान होती है, वो खाने में बड़े चूज़ी होते हैं, हर कुछ नहीं खाएंगे जो भी है।
और जब नवाज शरीफ या प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अगर आप घर पे दावत देते हो ना, तो दावत देने से पहले आप उनसे मेन्यू से सेट करवाते हो एक दिन पहले, कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा मेन्यू, फिर वो निशान लगाएगा ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वही चीज़ खाने में आएगी अगले दिन। ऐसे नहीं कि बस चले गए जो भी पेश कर दिया खा लिए। तो उनके लिए पहले से सीजन डिशेस को सेट किया जाता है कि ये खाना देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर आने वाला है हमारे घर पे दावत में, तो उनकी दावतें भी अलग अंदाज की होती है। तो ये काम भी निकलवाते 10 और PM को अगर इमरान खान को दावत में किसी ने घर पर बुलाया है तो उसे दावत थोड़ी ना खिलाएगा, अपने 10 काम भी निकलवाएगा उससे। हर तरह के काम निकलवा सकते हैं बंदा PM से। तो ये कहना दावत में जाते भी ये लोग हैं, बट बहुत सिलेक्टेड दावतों में, और उनकी जो है वो फिर रिसेप्शन भी उसी तरह से होती है कि मतलब बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। देन एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट अलोन, आखिरकार मुझे अकेला छोड़ दिया गया। आई कॉल्ड माई न्यू सर्वेंट who had chosen to succeed poor Joseph, a young man who had never known the king, had a drink brought to me. उसके बाद आखिरकार मुझे जब अकेला छोड़ दिया गया, मैंने अपने खादिम को पुकारा जिसको हमने अभी अभी मुंतखब किया था बेचारे जोसेफ के बाद, क्योंकि जोसेफ तो मर गया, अभी पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा। तो जोसेफ के बाद हमने एक जवान शख्स को सेलेक्ट किया जो बादशाह को उससे पहले जानता नहीं था। हमने ऐसे बंदे को सेलेक्ट किया कि जैसे बादशाह को कभी देखा ना उससे पहले, ताकि वो पहचान ना ले। वो मेरे लिए शराब की एक गिलास लेकर आ गया। फ्रिट्स वॉन टर्लेरिम वाज स्टैंडिंग बाय, फ्रिट्स वॉन टर्ले मेरे साथ ही मौजूद था। बाय हेवन ही क्राइड, खुदा की कसम वो चिल्लाया फ्रिट्स, वी वेस्ट टाइम, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आरंट वी गोइंग टू थ्रो ब्लैक माइकल बाय द हिल्स, क्या हम ब्लैक माइकल को मजा नहीं चखा सकते? जेंटली माई सन जेंटली, सेप्ट कहता है अपने भाव में अचकाता हुआ, धीरे मेरे बच्चे, आराम से मेरे बेटे, आराम से। It would be pleasure, but it might cost us dear. Would Michael fall and leave the king alive? ये खुशी की बात तो होगी, लेकिन इससे हमें महंगा भी पड़ सकता है। ये मेरे प्यारे महंगा भी पड़ सकता है। क्या ब्लैक माइकल इतने आराम से मर जाएगा, गिर जाएगा, और क्या वो बादशाह को इतने आराम से जिंदा छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता। He will kill the king, said Fritz. Fritz कहता है वो बादशाह को मार देगा। Not he, Sept कहता नहीं मारेगा बादशाह को। फ्रिट्स कहता है हाफ ऑफ द 6 आर इन स्टेल्सो, माइकल के 6 गुंडे में से 3 गुंडे स्टेल्सो में हैं। ओनली हाफ, यू आर श्योर? सेप्ट कहता है सिर्फ आधे गुंडे हैं यहाँ पर। यस ओनली हाफ, हाँ सिर्फ आधे हैं। देन द किंग्स अलाइव फॉर द अदर 3 आर गार्डिंग हिम, क्राइड सेप्ट। सेप्ट चिल्लाकर कहता है इसका मतलब तो बादशाह जिंदा है, क्योंकि बाकी तीनों लोग क्या कर रहे हैं? बादशाह की हिफाजत कर रहे हैं। यस यू आर राइट, फ्रिट्स कहता है, उसका चेहरा चमकना शुरू हो जाता है। हाँ तुम ठीक कहते हो। इफ़ द किंग वर डेड एंड ब्यूरिड दे वुड ऑल बी हियर विद माइकल, अगर बादशाह मर चुका होता और दफना दिया गया होता तो वो सब के सब यहाँ पर ब्लैक माइकल के साथ होते। यू नो माइकल्स बैक कॉलोनियल, तुम जानते हो माइकल के बैक को कॉलोनियल। जेंटलमैन जेंटलमैन सेड आई, रज़ाडाइल कहता है प्यारे लोगों, जेंटलमैन, शरीफ लोगों सुनो, हु आर द 6, ये 6 लोग कौन है जिनकी बात तुम लोग कर रहे हो? मतलब वो अच्छा वो दोनों तो पता है किसकी बात कर रहा है, अभी रज़ाडाइल को क्या पता। बोलते ये 6 में से आधे 6 लोग हैं कौन? तो अब वो बताता है आई थिंक यू विल मेक देयर एक्वेंटेंस सोन, सेप्ट कहता है मैं सोचता, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम उससे मुलाकात का शरफ हासिल करोगे। दे आर 6 जेंटलमैन हुम माइकल मेंटेन इन हिज हाउस होल्ड, ये वो 6 लोग हैं जिनको माइकल हमेशा अपने घर पे रखता है। दे बिलोंग टू हिम बॉडी एंड सोल, वो दिलो जान से माइकल के जानिसार हैं। There are 3 Ruritanians, इसमें 3 Ruritanians हैं। Then there's a Frenchman, a Belgian and one of your countrymen, उनमें से एक फ्रेंच है, एक बेल्जियन है और एक तुम्हारे मुल्क का है। तो ये माइकल के जो 6 गुंडे हैं, तो माइकल इस चैप्टर में उन 6 के बारे में जानता है जो माइकल के रफियंस हैं, माइकल के गैंग है, पूरा गुंडे हैं 6 किराए के गुंडे कह सकते हो, टारगेट किलर्स आप कह सकते हो सिंपल लेवल पर। 6 है टोटल ये, ठीक है। रूपर्ट ऑफ एंड्सो, लोडेनग्राम, क्राफ्टस्टीन, डिगॉटेड, बर्सोनिन और डिचार्ड, ये 6 नाम है, ठीक है। उनमें से जो शुरू के 3 है ना वो रूरोटानियंस हैं, रूरोटानिया के रहने वाले हैं, नेटिव हैं, ठीक है। क्या? हाँ नाम पूछे जाते हैं पेपर पे। सिंपल है, रूपर्ट ऑफ एंड्सो, लोडेनग्राम, क्राफ्टस्टीन, डिगॉटेड, बर्सोनिन, डिचार्ड, 6 नाम है टोटल। सिर्फ याद हो जाएंगे, सिंपल पढ़ते रहेंगे, आखिरकार आगे चैप्टर में आते रहेंगे नाम इनके। रूपर्ट ऑफ एंड्सो लीडर है, रूपर्ट ऑफ एंड्सो ये लीडर है। लोडेनग्राम, क्राफ्टस्टीन ये तीनों जो है वो एक ही कंट्री के हैं, रूरोटानियन। डिगॉटेड फ्रेंच है,
डी आ जाता नाम में तो वैसे भी फ्रेंच हो जाते हैं, बी डिविलियर इस तरह के नेम जो होते हैं, डी गॉटेड, डी कॉक, डी प्लेस। हाँ साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका तो कंट्री असल में नेग्रोस का है ना। साउथ अफ्रीका तो जो नेशन है वो तो नेग्रोस का है, लेकिन जब अब इंग्लैंड ने वहाँ पर कब्जा किया तो बड़ी तादाद में उन्होंने अपने यूरोपियंस को वहाँ बसाना शुरू किया। तो वो तो वहाँ पर इसलिए आपको साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर यूरोपियन दिखते हैं, फ्रेंच हो गए, इंग्लिश हो गए, इस तरह के लोग ज़्यादा मिलते हैं, और अपने नेग्रो का भी मिलते हैं वहाँ से, क्योंकि वो सब चले गए जब हमला हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो काले साउथ अफ्रीका में से कालों का मुल्क है ना। ओके, तो 6 लोग हैं ये, जिसमें से बताया कि 3 यूरोटानियंस है, एक फ्रेंच है, एक बेल्जियन है और एक तुम्हारे कंट्री में का। ये 3 यूरोटानियंस है, डिगॉटेड फ्रेंच है, बर्सुनेन ये बेल्जियन है, बेल्जियम का है, और डिचार्ड तुम्हारे मुल्क का मतलब इंग्लैंड का है। ठीक है। They would all cut a throat if Michael told them, Fritz said Fritz. Fritz ने कहा अगर माइकल उन्हें कहे तो किसी का भी गला काट सकते हैं वो माइकल के कहने पर, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बंदा अपने साथ टारगेट किलर रखता है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए। ज़रूरी है, हर दौर में रहा ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। अजमल पहाड़ी वो दादा वाले तो जो भी है हो सकता है, हर कोई रखता है, रिकॉर्डेड चीज़ें चल रही है बट तो परहैप्स दे विल कट माइन, आई सजेस्टेड, मैंने कहा शायद मेरे गले भी वो काट दें। सेप कहते हु आर हियर, फ्रिट्स यहाँ पर कौन है? डिगॉटेड, बर्सोनेन एंड डिचार्ड। डिगॉटेड, बर्सोनेन, डिचार्ड ये 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। द फॉरेनर्स इट्स एज प्लेन एज पाइक स्टाफ, बिल्कुल साफ चीज़ें वाज़ेह हैं। फॉरेनर गैर मुल्कियों को उसने यहाँ रखा है। ही हैज़ ब्रॉट देम एंड लेफ्ट द रूटानियंस विद द किंग, उसने फॉरेनर्स को सेल्सो लेकर आ गया है और जेंडा में उसने बादशाह के साथ रूटानियंस को रख दिया है। दैट्स बिकॉज ही वांट्स टू कमिट द रूटानियंस एज डीप एज ही कैन, देखो वो चाहता है इस मामले में जितना ज़्यादा हो सके रूटानियंस को इन्वॉल्व किया जाए इस मामले के अंदर, इसलिए बादशाह के रखवाले के लिए रूटानियंस को उसने छोड़ा हुआ है वहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूटानियन को, लोकल पीपल को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए इस साजिश के अंदर। I ordered my horse and attended by Fritz von Terlenheim and rode in the grand avenue of the Royal Park. मैंने आखिरकार अपना घोड़ा मंगवाया और फ्रिट्स von Terlenheim के साथ मैं रॉयल पार्क जो था, जो शाही पार्क था, उसके एवेन्यू बीच में जो रास्ता चलता है और रास्ते पे मैं जा रहा था। I rode to the residence of the Princess Flavia, और मैं जा रहा था शहजादी फ्लेविया के महल की तरफ। Fritz supported me with a cordiality that surprised me until he confessed that he also had his motives for liking to visit to the princess house, which motives was no other than a great desire to see the princess lady in waiting and bosom friend the Countess Helga von Stauffenberg. फ्रिट्स ने भी बड़े शौक से उसने मेरा साथ दिया। मैं हैरान रह गया, मेरे साथ वो जाना क्यों चाह रहा है, यहाँ तक कि उसने इकरार किया कि उसका भी कुछ मकसद है शहजादी के घर पे जाने का, और वो मकसद क्या है, उसकी ख्वाहिश है कि वो मिले शहजादी की बेहतरीन दोस्त काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉप्सिन से। तो उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैंने बोला भाई तुम क्यों जाना चाह रहे हो, मैं तो शहजादी से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर वो बताता है कि मैं वहाँ मिलना चाहता हूँ शहजादी की बॉसम फ्रेंड काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉप्सिन से, जो कि महल में ही रहती है, और आप जानते हैं लवर है आपस में ये दोनों। While I was ushered into the princess room, he remained with the countess in the end chamber. जब मैं शहजादी के कमरे में गया, वो रहा नवाबजादी के साथ, काउंटेस हेल्गा वॉन स्टॉप्सिन के साथ एंड चैम्बर में। एंड चैम्बर किसे कहते हैं? जैसे जब महल के अंदर जाएंगे ना, तो महल के अंदर जाने के बाद एक बड़ा हॉल होता है, उस हॉल के साथ बहुत सारे कमरे होते हैं। बड़ा हॉल है और हॉल के साथ डिफरेंट रूम्स बने होते हैं साथ साथ अटैच्ड बड़े से हॉल के। तो जो छोटे छोटे रूम्स बहुत सारे बने होते हैं उसको एंड चैम्बर कहा जाता है। तो वो एंड चैम्बर में ही रहा काउंटेस हेल्गा के साथ। In spite of the people and servants who were hanging about, I doubt not that they managed a TT. But I had no leisure to think of them, for I was playing the most delicate move in all my difficult game. बावजूद इसके कि लोग और खादिमीन ये इधर उधर घूम रहे थे, मुझे शक नहीं हुआ कि वो किस तरह से उन्होंने मैनेज किया होगा TT को। TT या TT ये एक फ्रेंच वर्ड है। TT या TT के मतलब होता है राजो न्यास की बातें करना, सरगोशी में धीमे लहजे में बातें करना। तो कह रहे हैं कि वो काउंटेस हेल्गा के साथ तो था और इधर उधर जो है वो सर्वेंट्स भी घूम रहे थे, नौकर खादिम भी, लोग भी इधर उधर जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से उन्होंने जो है वो राजो न्यास की बातें जो है वो कर ली होगी। TT या TT फ्रेंच में उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा
नाजुक मूव चलना था अपने इस गेम में। वो क्या, आई हैड टू शो अफेक्शन फॉर हर एंड नॉट टू फील इट, कि मुझे शहजादी फ्लेविया को अपनी मोहब्बत दिखानी भी थी और उस मोहब्बत को महसूस भी नहीं करना था। ये सबसे मुश्किल काम है कि उसे मोहब्बत मुझे दिखानी भी है अपनी और उस मोहब्बत को फील भी नहीं करना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो ही इज़ प्लेइंग द हैंड ऑफ किंग रोडोल्फ और उसको दिखाना भी मोहब्बत है कि ऐसा नहीं कि मुझसे बदजान हो जाए और उसको फील भी नहीं करना उस मोहब्बत को। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट मूव मुझे करना था। द प्रिंसेस रैन टू द विंडो, शहजादी दौड़कर विंडो के पास गई, खिड़की के पास। इट इज़ ही, शी क्राइड, इट इज़ द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो, ये तो ड्यूक ऑफ स्टेल्सो है। तो ड्यूक माइकल भी उस महल में आता है आखिरकार। माइकल वॉज सिटिंग एट अ टेबल हैवी फ्रोन ऑन हिज फेस, माइकल अपने एक टेबल पर बैठा हुआ था और उसके जो है वो भाव, उसके जो है ब्रो पर, उसके फेस पर हैवी फ्रोन, शकन मौजूद थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो। Everyone else was standing save that impudent young dog Fritz, who was lounging easily in an armchair and flirting with Countess Helga. हर कोई खड़ा था किंग मतलब ब्लैक माइकल के ताज़ीम में, सवाए इम्प्यूडेंट यंग डॉग फ्रिट्स, सवाए उस बदतमीज इम्प्यूडेंट यंग डॉग, सवाए उस बदतमीज यंग डॉग फ्रिट्स के, उसको डॉग कहा जा रहा है जुमले में, ठीक है, कि बदतमीज डॉग फ्रिट्स के सिवा सब खड़ा था, जो बड़े आराम से आर्म चेयर में बैठा हुआ था और फ्लर्ट कर रहा था कॉन्टेस हेल्गा मोरस्टॉप्सिन के साथ। मतलब बातचीत में लगा हुआ था वो, उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा ब्लैक, वो सब खड़े हुए वो फ्रिट्स बैठ के उससे बातचीत कर रहे हैं हेल्गा के साथ, क्योंकि वो वैसे भी उसको पसंद नहीं करता। योर हैंड इज हर्ट सर, ही ऑब्जर्व्ड विद कंसर्न, वो देखता है जैसे मतलब ड्यूक माइकल उसके हाथ को कहता है, जनाब आपका हाथ जख्मी हो गया। यस आई वॉज प्लेइंग अ गेम विद अ मॉन्ग्रेल डॉग, आई मेंट टू स्टे हिम, मैंने उसको चौंका दिया, मैंने बोला हाँ मैं खेल खेल रहा था मॉन्ग्रेल डॉग के साथ। मॉन्ग्रेल डॉग किसे कहते हैं, क्रॉस ब्रीड डॉग जो होता है ना उसको मॉन्ग्रेल डॉग कहते हैं। क्रॉस ब्रीड डॉग मतलब डिफरेंट, अगर दो अलग अलग नस्ल के डॉग्स की जो है इस तरह से जब उसकी जनरेशन की जाए तो उस सूरत में जो डॉग प्रोड्यूस होता है उसको हम मॉन्ग्रेल डॉग कहते हैं, क्रॉस जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मली, तो वो मॉन्ग्रेल डॉग कहलाते हैं। जर्मन शेफर्ड या लैम्बर्ट, इस तरह किसी भी दो अगर आप डॉग्स को क्रॉस कर दें तो अच्छा, ये मॉन्ग्रेल डॉग किसको दिया रहा है, ड्यूक माइकल को कह रहा है, क्योंकि वो भी एक तरह से एक रॉयल ब्लड भी है और एक नॉन रॉयल ब्लड भी उसके अंदर शामिल है। बाप की तरफ से तो रॉयल है, माँ की तरफ से नॉन रॉयल है वो। तो वो कह रहा है मैं खेल खेल रहा था एक मॉन्ग्रेल डॉग के साथ, मतलब इसलिए उसने मुझे काट लिया। वो मुस्कुराया, उसको समझ आ गया, तंज कर रहा है। बट इज देयर नो डेंजर फ्रॉम दैट बाइट, क्राइड फ्लेविया एंग्शियसली, फ्लेविया ने फिक्रमंदी से पूछा, लेकिन क्या उस कुत्ते के काट से कोई खतरा तो नहीं है। None from this said, इस काट से तो कोई खतरा नहीं है। If I gave him a chance to bite deeper, it would be different cousin. वो कहता है अगर मैंने उसको ज़्यादा मौका दिया होता काटने का तो मामला कुछ और होता, लेकिन मैंने मौका ही नहीं दिया उसे काटने का। But surely he has been destroyed, said she. वो कहती है क्या उस कुत्ते को तबाह कर दिया गया है, उसको मार दिया गया उस डॉग को जिसने तुम्हें काटा। Not yet, अभी नहीं मारा गया। We are waiting to see if his bite is harmful. हम देखना चाह रहे हैं कि उसकी जो काट है वो हार्मफुल है कि नहीं है, मुज़िर है कि नहीं है। सामने खड़ा है ब्लैक माइकल, उसको बोल रहा है। एंड इफ इट इज, ब्लैक माइकल ने पूछा और अगर उसकी काट डेंजरस हुई तो, ही विल बी नॉक्ड ऑन द हेड ब्रदर सेड आई, मैंने कहा फिर तो उसके सर पे गोली मारूंगा मैं मेरे भाई, अगर उसकी काट अगर डेंजरस हुई तो। यू वॉन्ट प्ले विथ हिम एनी मोर, अर्ज फ्लेविया, फ्लेविया ने कहा तुम उस कुत्ते के साथ और मत खेलना। परहैप्स आई शैल, मैंने कहा शायद मैं खेलूंगा और। ही माइट बाइट अगेन, शायद वो दोबारा तुम्हें काट ले, फ्लेविया कहती है। डाउटलेस ही विल ट्राई सेड आई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा बिला शुबा वो दोबारा कोशिश करेगा काटने की, लेकिन मैं फिर भी खेलूंगा उसके साथ, ठीक है। तो यह एक दिलचस्प कन्वर्सेशन हो रही है इनके बीच में। तो वो बेचारे जो है वो समझ लो हैप्पी बर्थडे हो रहा है ड्यूक माइकल का। हिज टेम्पर वॉज फेलिंग हिम एंड एज एक्सक्यूज ही सेड फेयरवेल, उसका जो है उसकी टेम्पर जवाब दे रही थी, गुस्सा उसका पारा बहुत हाई हो गया ड्यूक माइकल का, और वो अब अलविदा कहने लगा। हाउएवर एज ही रीच्ड द डोर ही स्टॉप्ड सेइंग, जैसे ही वो पहुंचा दरवाजे पर वो रुक गया और कहा 3 friends of mine are very anxious to have the honor of being present to you sire, मेरे 3 दोस्त आपसे मिलने के मुश्ताक हैं बहुत ज़्यादा। They are here in the end chamber, वो एंड चेम्बर में मौजूद है, कमरे में मौजूद है। 3 दोस्त, वो 3 दोस्त कौन है, ये 3 फॉरेनर्स। वो बोला ना सर तुम बहुत जल्द मिलोगे उनसे, तो वो तीनों से चूँकि सुपारी जब देनी होती है ना तो दिखाना होता है इस बंदे को टपकाना है, तो वो दिखाने के लिए लाया है कि 3 दोस्त मिलना चाहते हैं भाई। They came one by one and kissed my head, एक एक करके वो तीनों आते हैं, मेरे हाथों को बोसा देते हैं।
तरीका दिखाता तो ये ना कि भाई वो तो एक दोस्त एक तरह का। Having got rid of my dear brother and his cousins, I returned to make my adieu to my cousin. अपने प्यारे भाई और उसके दोस्तों से निजात हासिल करने के बाद आखिरकार मैं वापस लौटा अपनी कज़न फ्लेविया के पास एडियो पेश करने के लिए। एडियो मतलब होता है अलविदा, फ्रेंच वर्ड है ये भी। शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, बेड हर फेयरवेल टेकिंग हर हैंड इन माइंड। वो खड़ी थी दरवाजे पर, मैंने उससे अलविदा कहा, उसका हाथ अपने हाथों में रखा। रुडोल्फ, शी सेड वेरी लो, बी केयरफुल वोंट यू। वो कहती है रुडोल्फ, धीमे लहजे में कहती है, तुम मोहतात रहना, क्या तुम मोहतात नहीं रहोगे? ऑफ वॉट, किसके लिए? मैंने पूछा। यू नो आई कांट से बट थिंक वॉट योर लाइफ इज टू। तुम जानते हो मैं नहीं कह सकती, तुम जानते हो तुम्हारी ज़िंदगी किसके लिए है? वेल टू, मैंने पूछा, बहरहाल किसके लिए है? तो वो कहती है टू रूटानिया, तुम्हारी ज़िंदगी है रूटानिया के लिए। ओनली टू रूटानिया, आई आस्क्ड सॉफ्टली, मैंने नरमी से कहा, सिर्फ रूटानिया के लिए? अब वो ये काम जो है ना कि द मोस्ट डेलिकेट वर्क जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है अभी यहाँ पे। अ सडन फ्लश अप स्प्रेड ओवर हर इनकम्पेरेबल फेस, अचानक से उसका चेहरा जो है वो गुलाबी सा हो जाता है। टू योर फ्रेंड्स टू, शी सेड, वो कहती है तुम्हारे दोस्तों के लिए भी है तुम्हारी ज़िंदगी? फ्रेंड्स, फिर मैं पूछता हूँ दोस्तों के लिए? एंड टू योर कज़न, शी विस्पर्ड, और वो मुस्कुराती, वो सरगोशी में कहती है, और तुम्हारी कज़न के लिए। एंड लविंग सर्वेंट, और एक मोहब्बत करने वाली खादिमा। आई कुड नॉट स्पीक, आई किस्ड हर हैंड एंड वेंट आउट कर्सिंग माई सेल्फ। मैं कुछ नहीं कह सका, उसके हाथों को बोसा दी और मैं आखिरकार अपने आप को मलामत करते हुए बाहर निकल गया। आउटसाइड आई फाउंड मास्टर फ्रिट्स, बाहर मुझे फ्रिट्स मिला। क्वाइट रेकलेस ऑफ द फुटमैन प्लेइंग अ कैट्स क्रेडल विद द कॉन्टेस हेल्गा, वो बिल्कुल लापरवाह आने जाने वाले लोगों से, और वो कॉन्टेस हेल्गा के साथ जो है वो कैट्स क्रेडल मतलब एक गेम खेल रहा था, ताश के पत्ते का खेल खेल रहा था। तो मैं उसके पास जाता हूँ, बोलता चल भाई बहुत हो गया, तो आखिरकार उसको लेकर निकल जाता है, वो निकल बाहर। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 8, दैट इज अ फेयर कज़न एंड अ डार्क ब्रदर। यहाँ फ्लेविया से और उसकी जो है वो और माइकल से मुलाकात होती है, किसकी? ये रजनडाइल की। बस समझ में आ गई भाई? दैट इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर टुडे।